अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो लेसन नंबर 3 था, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, तलबा कॉलेज में नाकाम क्यों होते हैं, वो हम पढ़ रहे थे। उसका हमने फ़र्स्ट पेज पढ़ लिया था, फ़र्स्ट पेज का हाफ पढ़ा था। तो अब हम नेक्स्ट हाफ यहाँ से पढ़ते हैं। इट मे बी दैट द बॉय हैज़ एबिलिटी एनफ टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स। वो कहता है कि शायद लड़का इतनी सलाहियत रखता हो कि वो इनमें से एक बन जाए। बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, वो कहता है मगर लुब्बे लबाब या खुलासा ये है, ही डज़ नॉट वांट टू बी, वो इनमें से कुछ भी बनना नहीं चाहता। ही वांट्स टू बी अ थिएट्रिकल मैनेजर, वो किसी थिएटर का मैनेजर, और अ बिजनेसमैन, या फिर कोई कारोबारी आदमी, और आ बुक इलिस्ट्रेटर, या फिर मुफस्सिर किताब बनना चाहता है। इट मे बी अनरीजनेबल फॉर द बॉय टू टर्न हिज बैक, मुँह मोड़ लेना, ऑन ए फाइन ओपनिंग इन द डेंटल प्रोफेशन इन फेवर ऑफ बिजनेस। वो कहता है कि ये लड़के की तरफ से एक अहमकाना बात हो सकती है कि वो कारोबार की हमायत में दंतदान साजी का जो शोबा है उसके एक उम्दा आगाज से मुंह मोड़ ले। एज वो कहता है कि बट रीज़न कैन नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ दिस मैटर्स। वो कहता है कि लेकिन अकल जो है इन तमाम मामलात को काबू में नहीं ला सकती। एज वेल आर्ग्यूड विद ए पर्सन दैट ही ought टू लाइक अनियंस, और मतलब चाहिए। वो कहता है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी शख्स को दलील दी जाए कि उसे प्याज पसंद करने चाहिए। वैन ही डिटेस्ट दैम, जबकि वो उसे नफ़रत करता हो। एज ए जनरल थिंग, वो कहता है कि अमूमी तौर पर द बॉय विन्स आउट इन सच कंट्रोवर्सीज, कि अगर ऐसे इख्तलाफात में वो जीत भी जाता है, एंड ही शुड, और उसे जीतना भी चाहिए। ऑल्सो बी इट सेड, वो कहता है इसका तज़किरा भी करता चलूँ। आल्सो बी सेड मतलब इसके मतलब भी बात करता चलूँ। द पेरेंट्स हुम आई हैव ऑफेंडेड, के माँ या बाप या दोनों जिनको उसने नाराज़ किया होता है। यूजुअली कम्स अराउंड आफ्टर अ टर्म ऑफ ईयर्स, वो कुछ सालों के बाद या सालों बाद मेरे पास आते हैं। एंड टेल्स मी दैट हिज सन वाज राइट, और मुझे बताते हैं कि उनका बेटा सही था। एंड दैट ही इज़ थैंकफुल टू मी फॉर टेकिंग द पार्ट ऑफ द बॉय इन दी आर्ग्यूमेंट, और ये कि तनाज़ा में इसके बेटे का साथ देने पर वो इसका शुक्रगुजार भी है। इफ़ सच अ बॉय फेल्स, वो कहता है अगर इस तरह का जो लड़का है वो नाकाम हो जाता है, इट इज़ बिकॉज ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई टू डू द वर्क दैट इज़ डिसटेस्टफुल टू हिम। अगर ऐसा ही कोई लड़का नाकाम हो जाता है तो इसकी वजह यह है कि वो खुद को ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं कर पाता जो इसके ज़ौक़ के या उसके जायके के ख़िलाफ़ है। एंड दैट, और ये कि ही फील्स इज़ लीडिंग हिम इन द रॉन्ग डायरेक्शन, वो ऐसा महसूस करता है कि वो इसे गलत सिमत ले जा रहा है। इफ़ द कॉलेज इज़ अलाइव, वो कहता है कि अगर कॉलेज ज़िंदा है या मुस्तैद है टू इट्स वर्क, अपने काम में, ऑफ एडवाइस, मशवरे के, सच केसेस आर कॉट बिफोर द फेलियर इज़ कम्प्लीटेड। तो वो कहता है तो नाकामी के मुकम्मल होने से पहले ऐसे मामलात रोक लिए जाते हैं अगर जो कॉलेज है वो एक अच्छे अंदाज में मशवरे दे। अनदर टाइप ऑफ बॉय हु डज़ नॉट ट्राई, वो कहता है कि दूसरी किस्म नाकाम होने वाले लड़कों की वो ये है कि जो कोशिश नहीं करते। इज़ द वेरी ब्राइट बॉय हु हैज़ ऑलवेज डन हिज स्कूल वर्क विदाउट एफर्ट। वो कहता है इस लड़के जो फेल होने वाले लड़के हैं उनमें से एक किस्म उस लड़के की भी है जो बहुत ज़हीन है मगर वो कोशिश नहीं करता, और जिसने हमेशा बगैर कोशिश के अपना स्कूल का काम किया होता है। एंड हु हैज़ नेवर लर्न व्हाट रियल एप्लीकेशन इज़, और जिसने कभी नहीं सीखा कि हकीकी कोशिश क्या होती है। मतलब वो बगैर मेहनत के ही स्कूल के जो इम्तहानात हैं उसे पास कर लेता है, उसको पता ही नहीं होता कि असल कोशिश करना किसको कहते हैं। He supposes that he can float through college with as little effort as he did through school। वो कहता है कि वो फ़र्ज़ कर लेता है कि वो कॉलेज में भी इतनी मामूली सी मेहनत से कामयाब हो जाएगा जितनी कि उसने स्कूल के इम्तहानात में पास करने में की थी। यानी वो जो कॉलेज के इम्तहानात हैं उसको भी ईजी समझ लेता है कि जैसे उसने बगैर मेहनत के स्कूल के इम्तहानात पास कर लिए थे वो बिल्कुल वैसे ही कॉलेज के इम्तहान भी पास कर लेगा। वो कहता है कि मैं समटाइम्स बाज़ औक़ात थिंक सोचता हूँ दैट द ब्राइट बॉय हु हैज़ ऑलवेज डिपेंडेड ऑन हिज ability to get things quickly is the most pitiable काबिल रहम object among all our
फेलिंग स्टूडेंट्स। वो कहता है कि बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ कि वो रोशन दिमाग लड़का जिसने चीज़ों को फ़ौरन हासिल करने के लिए हमेशा अपनी काबिलियत पर इन्हिसार किया है, हमारे नाकाम होने वाले तलबा में सबसे ज़्यादा काबिल रहम है। उसके बाद वो कहता है कि फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट अ ट्रेजिडी टू सी ऑल ऑफ दिस कीननेस गोइंग टू वेस्ट। वो कहता है कि क्योंकि ये सारी जहानत ज़ाया होते हुए देखना और ये महसूस करना है कि वो पूरा मौका जो उसे कॉलेज प्रोवाइड करेगा, एंड टू फील दैट द एंटायर अपॉर्चुनिटी, वो पूरे मौके, मुकम्मल मौके विच द कॉलेज हैज़ टू ऑफर इज़ पास्ड अप बिकॉज ऑफ ए टू रिसेप्टिव माइंड। वो कहता है इस तरह की कोशिश को और इस तरह की जहानत को बिल्कुल ज़ाया होते हुए देखना जो कि उसे कॉलेज ने पूरी तौर पर मौके दिए थे, बहुत ज़्यादा तेज़ जहन के सबब ज़ाया हो चुका है। फिर वो कहता है कि जी द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वो कहता है इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका जो इलाज है इज़ अगेन नॉट ईजी, वो दोबारा बिल्कुल भी आसान नहीं है। फॉर इट इन्वॉल्व्स एन एंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड, क्योंकि इसमें क्या शामिल होता है, आपका पूरा एटीट्यूड, आपका जो रवैया है उसे बदलना होता है, एंड द फॉर्मिंग ऑफ ए कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, आपकी जो नई आदत हैं उनकी तश्कील देनी होती है, उनको फॉर्म में लाना होता है। आपके पहले रवैये को तब्दील करना पड़ेगा, फिर आपके जो नई आदत हैं उनको डेवलप करने में, उनको तश्कील देने में भी वक्त लगता है। नो वन कैन डू दिस बट द बॉय हिमसेल्फ। वो कहता है इस तरह के जो काम हैं उसमें कोई भी उस लड़के की मदद नहीं कर सकता सिवाय कि वो खुद अपनी आदत को बदले, अपने अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए, कोशिश करे, अपना रवैया बदले। तो इस तरह के जो मामलात हैं वो खुद ही उनको हल कर सकता है, कोई दूसरा उसमें उसकी मदद नहीं कर सकता। ऑल दैट द रेस्ट ऑफ अस कैन डू इज़ टू पॉइंट आउट व्हाट इज़ द मैटर। वो कहता है कि बाकी जो है वो सभी सिर्फ मामले की निशानदेही कर सकते हैं, मतलब जो बाकी बच जाएगा उसके अंदर वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ मामले की निशानदेही, उसको बता सकते हैं कि ये मसला है या फ़लाँ है, इस चीज़ को ठीक कर लो। तो जो बातें हैं उनको बदलने की जहाँ तक बात है तो वो सिर्फ वो लड़का ही कर सकता है। हम सिर्फ उसे बता सकते हैं कि तुम्हारे अंदर ये खामियां हैं, इनको दूर कर लोगे तो कामयाब हो सकते हो। तो हमारा जो काम है वो बताना है, समझाना है और उसको गाइड करना है, लेकिन असल काम उस लड़के का है कि उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो कोशिश करे, अपने रवैयों को बदले, नई हैबिट्स डेवलप करे, फिर ही वो कामयाब हो सकता है। तो इसको बेटा आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। थैंक यू। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। कल हम नेक्स्ट जो इसका पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।